अब देखो सेकंड मेथड होता है एवरेज पीरियड मेथड। इसका मेन मतलब, मेन इस नाम से कोई मतलब नहीं है, ये तब एप्लीकेबल होता है जब ड्राइंग रेगुलर, दो पॉइंट मेन होते हैं इसमें, रेगुलर ड्राइंग और रेगुलर ड्राइंग के दो केस होने चाहिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, अमाउंट ऑफ ड्राइंग चेंज नहीं होना चाहिए, और टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। दो चीजें मेन है, एक तो अमाउंट और टाइम, दोनों में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई मैं 1 मार्च को ड्राइंग कर रहा हूं, फिर 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून ऐसे चल रहा है, ठीक है, इसे तो कह दिया हमने टाइम, और अमाउंट भी सेम है, 2-2 हज़ार ही ड्राइंग कर रहा हूँ, या क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा हूँ या हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहा हूँ, लेकिन अमाउंट और टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर पर मंथ है तो मंथ है, अगर 15 जनवरी को ड्राइंग कर रहा हो तो 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, ये पॉइंट, और अमाउंट भी सेम। अगर एक भी बार अमाउंट अगर हो जाए तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इस केस में जो हम ड्राइंग लगाते हैं हमारा फॉर्मूला ये होता है, टोटल ड्राइंग, ध्यान से देखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड इसमें इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसमें हमने 1/12 लिया था, यहाँ पे 1/12 नहीं आता। एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज पीरियड का हमारा बेसिक फॉर्मूला ये होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब ये है क्या मंथ लेफ्ट, माना मैंने पहली ड्राइंग करी 1 मार्च को, 1 अप्रैल को सॉरी, हर मंथ के बिगिनिंग में 1 अप्रैल, 1 मई, कंटिन्यू करते करते 1 मार्च आएगा, लास्ट ड्राइंग मेरी 1 मार्च को होगी, क्योंकि 31 मार्च को मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, 31 मार्च को। अब अगर मैं मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा हूँ तो 1 अप्रैल के बाद पहली ड्राइंग मेरी 1 अप्रैल को हुई होगी, उसके बाद मंथ कितने बजे, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग मेरी होगी 1 मार्च को, उसको कितने महीने बचा, 1 महीना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, 12 + 1 डिवाइड बाय 2 अगर मैं करता हूँ तो ये आता है 6.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं हर मंथ के बिगिनिंग में ड्रॉ करता हूँ, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, और पूरे साल करता हूँ, तो टाइम में मेरा 6.5 मंथ आएगा। ये पॉइंट क्लियर है? देख लो ध्यान से कि वो तो टाइम वाला फॉर्मूला बता दिया। अगर हमें मंथली ड्राइंग दे रखी है, हर महीने की ड्राइंग है, या क्वार्टरली दे रखी है, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में, और हाफ ईयरली दे रखी है, तो फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं, सिंपल रखो। ऐसे ही होगा, बिगिनिंग ऑफ द मंथ 6.5 मंथ यूज होगा, मिडल ऑफ द मंथ 6 मंथ यूज होगा, एंड ऑफ द मंथ 5.5, किसमें, एवरेज पीरियड में। बाकी ड्राइंग और अमाउंट तो हमें गिवन होगा। अगर वो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है 7.5 बिगिनिंग के लिए, मिडल के लिए 6 और एंड ऑफ द क्वार्टर के लिए 4.5, 9, 6 और 6। अब ये बिगिनिंग वगैरह क्या होता है, जैसे 1 जनवरी अप्रैल को ड्राइंग की बिगिनिंग, 15 अप्रैल को करी मिडिल, 31 अप्रैल, 30 अप्रैल को करी तो एंड, तो डेट गिवन नहीं होती, सीधा लिखा होता है। तो ये हमारा एवरेज टाइम के बेस पे यूज होगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, एक बार रिपीट कर दो तो क्या देखा है, 10,000 ड्राइंग है, 15% रेट है, बिगिनिंग का मतलब 10,000 मल्टीप्लाई 12, 15%, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ का मतलब 6.5/12, मिडल ऑफ द मंथ का मतलब पूरा एज इट इज ये उतरेगा, मल्टीप्लाई बाय 6/12, और एंड ऑफ द मंथ का मतलब पूरा वही एज इट इज, ड्राइंग भी वही, रेट भी वही, 5/12। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। इसमें सॉल्व भी है, क्वार्टरली वाला देखो, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिद्धांत 10% फॉर द ईयर 31 मार्च, ही विड्रॉ 60,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखो 60,000 सीधा आंसर में देख लो, 60,000 बिगिनिंग क्वार्टर का मतलब है, तो कैसे मिलेगा 60,000, अगर वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो 60,000 मल्टीप्लाई 4 बार विड्रॉ करेगा, तो कितना हो गया, 2,40,000। रेट कितना दे रखा है, 10%, 10/100, और टाइम अभी मैं टेबल में बता चुका हूँ, अगर क्वार्टरली बिगिनिंग है तो 7.5 आता है डिवाइड बाय 12। ठीक है, इससे कैलकुलेट करो, ये आ गया। तो वही वाली बात होगी सेकंड में,
60,000 एट द एंड ऑफ क्वार्टर, अमाउंट 2,40,000, रेट 10%, और एंड ऑफ द क्वार्टर का मतलब मैं टेबल में बता चुका हूँ 4.5। इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट के चक्कर में मत करना। क्वार्टरली का सिंपल ध्यान रखना, बिगिनिंग बोला है तो 7.5, मिडल बोला है तो 6, और एंड बोला है तो 4.5 मंथ, ये लगता है एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एक बार पूरा आ रहा ना, पार्ट ऑफ क्वेश्चन आता है। अगर इसकी बात करो तो वही है, देखो ड्राइंग जो रखी है, अगर बिगिनिंग की बात कर रहा है तो बिगिनिंग में आपको 7.5 मंथ लगता है, मिडल के एंड की अगर बात कर रहा है तो उसमें 4.5 लगता है। अमाउंट देखो वही है 2,40,000। कैसे आया है? 60,000 की ड्राइंग थी, और अगर वो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है तो क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में एक बार ड्राइंग कर रहा है, क्वार्टरली होता है। 12 मंथ का मंथ हो गया ना, 3, 6, 9 और 12, तो इसका 4 बार ड्राइंग कर रहा है 67,000 की, 2,40,000 हो गए। और एंड ऑफ द ड्राइंग है तो 4.5। अब 4.5 इसका रीजन भी ये होता है कि एंड ऑफ ड्राइंग का मतलब पहली ड्राइंग उसने यहाँ करी होगी 3 महीने बाद, और लास्ट ड्राइंग उसने एंड में यहाँ पे करी होगी। तो यहाँ से कितने हुए? 9 महीने हुए ना, तो 9 फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग के बाद, और उसके बाद 0, तो डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया 4.5। अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जब कैलकुलेशन अलग हो, वरना सीधा फॉर्मूला याद रखो कि भाई क्वार्टरली में ये होता है। अब मिडल ऑफ द क्वार्टर का मतलब क्या हो जाएगा? 90,000 ड्रॉ कर रहा है क्वार्टर के मिडल में, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने के बीच में ड्राइंग कर रहा है। कर तो 4 बार रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय से 4 करो क्वार्टरली में, तो आ गया 3,60,000। क्योंकि मिडल ऑफ द क्वार्टर है तो मिडल ऑफ क्वार्टर में 6 मंथ लगता है, और रेट तो 10% दे ही रखा है। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं अगर हम देखें तो बेसिकली क्लियर हो रहा होगा। तो हमें एवरेज टाइम का ध्यान रखना है। अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा और रेट गिवन होगा। अमाउंट पे अगर मंथली बेस पर है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वार्टरली बेस है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई। साल में 2 बार ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें अगर हम, इसमें चेक कर लेते हैं। कह रहे ए बी सी स्टार्टेड 1 अक्टूबर sharing profit equally. A drawing regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 month, ध्यान रखना 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च कि वो 6 महीने की एंडिंग है 31 मार्च को, मतलब चलते अक्टूबर से स्टार्ट किया है। तो उस केस में क्या होगा? देखो ये कौन सा आ गया? ये हो गया मंथली ड्राइंग इन हाफ ईयर, आधे साल की बात हो रही है। तो उस केस में क्या होगा? ये मतलब पूरे साल की नहीं, तो हाफ ईयर में देखो कैसे होगा। अगर 6 महीने हाफ है, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, 6 महीने हाफ का मतलब माना उसने अक्टूबर से ड्राइंग करी है और बिगनिंग में कर रहा है, तो पहली ड्राइंग यहाँ करी होगी और लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को करी होगी। फॉर्मूला हमारा था फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 6 महीने, ये 6 ले लिया उसने। लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 1 महीने, तो 1 ले लिया, तो 3.5 आ जाएगा इस केस में। 3.5 डिवाइड बाय 32, टाइम वही आएगा 24। कैसे आ गया? 4,000 की ड्राइंग है, 4,000 रुपए की ड्राइंग है, और 6 महीने के लिए, ध्यान रखना 6 मंथ, तो 24,000 वो आ गया। रेट, हाँ बोलो। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है कि आपका जो ड्राइंग है, अगर रेगुलर ड्राइंग है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है पूरे साल में, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ बचे हैं। तो अगर ये पूरा साल 6 महीने का, देखो कब शुरू करा उसने? उसने शुरू करा अक्टूबर में। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, मेंशन है अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को रेगुलर ड्राइंग हो रही है 4,000 की, और 6 मंथ एंडिंग है 31 मार्च को, मतलब पहली ड्राइंग हुई 1 अक्टूबर को, फिर हर महीने के बिगिनिंग ड्राइंग हुई। नवंबर 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च। 1 मार्च उसकी लास्ट ड्राइंग है, और मंथ खत्म है 31 मार्च को। तो फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, ड्राइंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अक्टूबर कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया।
और मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 1 मार्च के बाद कितने मंथ बचे? केवल 1 महीना, 1 आ गया, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 3.5 आ रहा है जो उसने निकाला हुआ है। अगर ये कब हो? जब आपको ऐसे कैलकुलेट करना हो, वरना तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, याद कर लो, हाफ ईयरली, मंथली और क्वार्टरली वाला। ये क्यों अप्लीकेबल हुआ? क्योंकि आप पूरे साल यूज नहीं हो रहा, आधा साल यूज हो रहा है। ठीक है, आदित्य क्लियर है? आप बता रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ, बी ड्राइंग रेगुलर 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हो गया कि अगर अक्टूबर में साल शुरू हुआ है तो उसने पहली ड्राइंग कब करी होगी? 31 अक्टूबर, जो भी है वही तो करी होगी, यही करी होगी ना। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 31 मार्च को। अब फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 5 महीने। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 0। 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ओके। फिर सी देखो, सी ने ड्राइंग कब करा है? मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब मिडल का मतलब ये अक्टूबर के मिडल में हो गया। अक्टूबर का मिडल मतलब 5.5 महीने। और लास्ट होगी 15 मार्च। 15 मार्च के बाद आधा महीना, 0.5 डिवाइड बाय 2, 3 मंथ आ जाएगा। तो यहाँ उसने 3 मंथ यूज कर लिया। अब देखो, अमाउंट और रेट में कोई डिफरेंस नहीं। अगर क्वेश्चन की बात करो आप, अमाउंट और रेट सब में वही है, अमाउंट ऑफ रेट सब में वही है, ये गिवन होता है, केवल टाइम अलग आ रहा है, 3.5, 2.5 और 3। तो जो एवरेज पीरियड होता है ये मेन होता है। तो जब रेगुलर मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, तो सीधा फॉर्मूला यूज कर लोगे जो मैंने बताया, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हो।